नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं संगीता ढाका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम में क्या होता है, कैसे होता है, एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेंगे, अटेम्प्ट्स आप कितने दे सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन स्लाइड में मैंने ये सब मेंशन किया है। एंड प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कि सीटेट एग्ज़ाम जो है बेसिकली 2 लेवल पे होता है, एक लेवल 1, एक लेवल 2। लेवल 1 जो है उसको उस एग्ज़ाम को वो लोग देते हैं जो क्लास 1 to 5 के यानी प्राइमरी लेवल के टीचर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लेवल 2। तो लेवल 2 उन टीचर्स के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो क्लास 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो लेवल 1 और लेवल 2 आपको क्लियर हो गया कौन सी क्लास के टीचर जब आपको बनना है तो आपको कौन सा लेवल देना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और 1 मार्क आपको मिलता है सही होने पे, जवाब सही होने पे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें फिर क्या है, आप अपना थोड़ा गेस करके भी आंसर कर सकते हैं। तो खाली छोड़ने से तो बेहतर है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इसमें क्या है, आराम से कर सकते हो। सेकंड थिंग जो इस एग्ज़ाम की खासियत है कि ये क्या है, एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, और ये बाकी अदर एग्ज़ाम्स के मुकाबले क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। तो इसे आप जो है 5-10 दिन की प्रिपरेशन भी अगर आप आखिर के दिनों में करते हैं सीरियस होके, तो उससे भी बहुत आराम से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही इतना कोई टफ लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है जिससे आप डरें, आप इसे आराम से क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि लेवल 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो लेवल 1 में 5 सेक्शंस होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स पे बात होती है। पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम CDP बोलते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, उसके बाद लेवल 1 एंड मतलब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, एंड लास्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपकी चॉइस होती है, आप हिंदी चूज़ करते हैं, इंग्लिश चूज़ करते हैं, या अदर 20 लैंग्वेजेस का भी और ऑप्शन है जिसमें आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन ईच सेक्शन से आते हैं, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। और आपको टाइम भी जो है 150 मिनट से मिलता है, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम 2 जो है, लेवल 2 जो है उसका पैटर्न होता है। उसमें सेम पहले 3 सेक्शंस सेम होते हैं PRT के लेवल के, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 कॉमन होते हैं। उसके बाद जो 4th सेक्शन है उसमें आपका जो आता है टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको साइंस मैथ्स लेना है या फिर सोशल साइंस। तो साइंस मैथ्स लेते हैं तो उसमें आपके 60 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें से 30 क्वेश्चंस होते हैं दोनों सब्जेक्ट से, लाइक 30 मैथ्स से और 30 साइंस से। और जो SST चूज़ करते हैं, सोशल साइंस चूज़ करते हैं, उनको 60 क्वेश्चन ही सोशल स्टडीज़ से आते हैं, जिसमें सोशल साइंस में उनका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारा आपका आता है, ठीक है। और ये सारा जो है आपका CBS लाइक NCERT लेवल की प्रिपरेशन, अगर आप NCERT बुक्स भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप इसे अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। इतना कोई ऐसा टफ नहीं है कि आप ना कर पाएँ। इसमें भी सेम 150 मिनट्स, 2.5 घंटे ही आपको मिलते हैं। 150 सवाल होते हैं, हर सवाल का सही होने पे 1 मार्क होता है और गलत होने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डरने की बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है कि इसमें हमें मिनिमम, इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं। तो जनरल के लिए तो देखिए 60% होता है, लाइक 150 का 60%, आपको अराउंड 90 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए होते हैं। बट SC ST ओबीसी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए आपका 55% होता है। तो इसमें आप 84 के समथिंग भी अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एज लिमिट, कि आपकी एज क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होती है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी लाइक आपकी एज हो आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसमें ऐसा कोई एज का ऑब्लिगेशन नहीं है। नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो नेक्स्ट सीटेट जाहिर सी बात है, सीटेट साल में 2 बार ही होता है। एक जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड पे होता है और एक जो होता है वो दिसंबर जैन के बीच में होता है। तो जुलाई अगस्त वाला हो गया है, अब नेक्स्ट जो होगा वो दिसंबर या जैन में ही होगा। एंड एग्ज़ाम फॉर्म जो है उसके वो भी अभी उस पर भी हम बात करते हैं। तो दिसंबर जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, या तो दिसंबर एंड में होगा या जनवरी की स्टार्टिंग में होगा। और इस बार एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम 1 डे में ही होगा, जैसे लास्ट अगस्त में हुआ था कि एक ही दिन सबका एग्ज़ाम हुआ था, बट क्योंकि ऑफलाइन था। जब ऑनलाइन होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एग्ज़ाम जो है वो बहुत दिनों तक चलता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका एग्ज़ाम फॉर्म, कि एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेंगे। तो एग्ज़ाम फॉर्म्स जो है वो एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले ही निकल जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर एंड तक या फिर नवंबर स्टार्टिंग में आपको एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाएंगे। और जैसे ही निकलेंगे मैं आपको अपने चैनल पे उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी दूँगी। तो चैनल को तभी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपको आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल पाए। अब सवाल आता है कि सीटेट एग्ज़ाम की वैलिडिटी कितनी है। पहले जो होता था ये आई गेस मिनिमम 3 इयर्स का होता था, कि 3 साल तक आपका एग्ज़ाम जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता था। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम क्रैक किया है तो 3 साल तक आप उसको 3 या 4 साल तक उसको आप आराम से चला सकते थे। उसके बाद आपको वापस से एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन अब क्या है, अब लाइफ टाइम हो गया। अगर आपने एक बार ही सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो उसके बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम कभी भी देने की सीटेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। हाँ, आप अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके मार्क्स लगता है कि आप और अच्छे ला सकते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो सर्टिफिकेट है वो आप अगर एक एग्ज़ाम भी देते हैं और उसमें भी आपका क्लियर हो जाता है तो वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। उससे कोई मना नहीं कर सकता कि आपको दोबारा देना होगा, या इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। नेक्स्ट आता है अगर अब भी कोई आपको क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक हो सकता था इस एग्ज़ाम के बारे में जितने क्वेश्चंस मैं कवर कर सकती थी मैंने किए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और आपको कमेंट्स में भी मैं रिप्लाई करने का ट्राई पूरा करूँगी। और अगर प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सही लगी है, इम्पॉर्टेंट लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा जो आपकी तरह सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।